नमस्कार। मैं पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले रेकी गुरु डॉक्टर मिकाऊ से जी को मैं चरण वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। अब जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई, जिन गुरुओं ने, मैं उन सभी गुरुओं को चरण वंदन करती हूँ। वेबिनार के दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। अब सर्वप्रथम हम ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओम ध्वनि में मन को आज्ञा चक्र पर लगा करके रिदम को आज्ञा चक्र में सुनते हुए ओम ध्वनि करेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यानात्मक आसन में बैठे, आंखें बंद। ओम ध्वनि। क्या हुआ? स्टार्ट करो।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का सेक करें, फिर आंखें खोलें। कल हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा कि क्रिस्टल का कैसे प्रयोग करें कष्टों में। चक्र खोलकर रेकी देना, कुछ कष्टों में नींद ना आना, जैसे आलस्य में, क्रोध में, हम किस प्रकार रेकी लें कि इन समस्याओं को हम अपने हल कर सकें। साथ में हम लोगों ने घंटी स्नान पढ़ा कि चक्रों के द्वारा कैसे हम घंटी के द्वारा स्नान करें। आज हम लोग सूक्ष्म स्नान से शुरू करेंगे, क्योंकि स्थूल स्नान तो हम सब करते हैं। अपने ऑरा का जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, इसमें जो हमारी गंदगी कलेक्ट होती जाती है दिन प्रतिदिन, जो हम लोग दिन भर नकारात्मक मनोभाव के कारण, क्रोध के कारण, भय के कारण, अभाव के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण, विभिन्न प्रकार के जितने भी नकारात्मक मनोभाव हैं, इनके कारण जो हमारे सूक्ष्म शरीर में गंदगी इकट्ठी होती जाती है, उसको हम कैसे साफ करें और समय भी आपको बहुत कम लगे। 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतने कम समय में हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। वो खोलो चित्र। सूक्ष्म स्नान करने के लिए हम अपने पूरे शरीर को, नकारात्मकता को साफ करने के लिए हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं चित्र की तरह। ऊपर के शरीर को भी देखेंगे और अंदर के ऑर्गन्स को भी देखेंगे। ऊपर का शरीर, इसीलिए अंदर के ऑर्गन्स दिखाए गए हैं चित्र में, कि एक एक ऑर्गन को भी देखते जाएंगे। और ऊपर से देखिए बरसता हुआ पानी का दिखाया गया है, फीलिंग कराई गई है। बरसता हुआ पानी या ऊर्जा को बरसता हुआ भी देख सकते हैं, सफ़ेद प्रकाश को, या बरसात होते हुए भी देख सकते हैं, तेज बारिश भी होती हुई देख सकते हैं। और अनुभव करें कि ऊपर आकाश से तेज ऊर्जा बरस रही है या तेज बारिश बरस रही है। डालो और अपने पूरे शरीर को धुलता हुआ देखें, और अपने शरीर के साथ साथ उसके अंदर के ऑर्गन्स को भी धुलता हुआ देखेंगे। यानी पूरे शरीर को भी देखना है, अंदर के ऑर्गन्स को भी देखना है, यानी शरीर के भी, सूक्ष्म शरीर की जो नेगेटिविटी है वो भी हट जाए, अंदर के ऑर्गन्स में जो नेगेटिव कलेक्शन है वह भी साफ हो जाए, उसको भी साफ होता हुआ देखेंगे। अब इसको करना कैसे है? अपने इष्ट का स्मरण कर लें, जो रेकी चैनल है वो रेकी की प्रार्थना कर लें। एक बात ध्यान रखें, आज आप लोग ध्यानात्मक आसन पहले लगा लें, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, जिसमें कि आसानी से आप क्रिया को कर सकें। क्योंकि अगले जो सब्जेक्ट है, अगला जो चैप्टर है, वो आपका सुरक्षा कवच को, यानी आपका ज्योतिर्लिंगम में जो ज्योतिर्लिंग है उसको आज्ञा चक्र में स्थापित करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल हम लोग सब लोग करेंगे बैठ करके। जो लोग वेबिनार के दर्शक हैं वह सब भी साथ में करेंगे। इसीलिए अपने बैठने की स्थिति को, इसलिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ साथ में, कि आप अपने आसन को भी सही कर सकें। अपने आसन को सही कर लें, चाहे आप सोफे पर बैठे हो, चाहे आप आराम कुर्सी पर बैठे हो, ज़मीन पर बैठे हो तो गद्दी रख लें और आराम से पीछे सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जो रेकी चैनल है वो लोग प्रेयर करके बैठ जाएं। मैं समझती हूँ अब तक आप सब लोगों ने अपना आसन सही कर लिया होगा।
आसन सही करने के बाद, प्रेयर करने के बाद अपने हाथों को आगे सिर के ऊपर आसमान की ओर, हथेली का मुंह आसमान, जितना हाथ फैला सकते हैं उतना इस प्रकार से हाथ को फैलाएंगे और हाथों को हथेली का मुंह आसमान की ओर रहेगा और अपने सिर को भी हल्का सा आसमान की ओर इस प्रकार से कर लेंगे। पूरा इस प्रकार से करने के बाद लोग ही बोलना साथ में, हम बोलेंगे फिर सेकंड, पहले मैं बोलूँगी फिर आप लोग सब लोग बोलेंगे और इन वाक्यों को याद रखना होगा। याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर रख सकते हैं। बोलेंगे हे ब्रह्मांड की, पहले मैं समझा रही हूँ फिर बोलना शुरू करूँगी। हे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, मुझे पूर्ण स्नान कराओ। जब मुझे पूर्ण स्नान कराओ बोलेंगे तो ये अनुभव करेंगे, हाथ ऐसे नहीं लाना है, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। मुझे पूर्ण स्नान कराओ, ऐसा बोलते हुए अपने पूरे शरीर को और अंदर के ऑर्गन्स को भी धुलता हुआ देखेंगे। 3 बार ये बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे हे ब्रह्मांड की उपचारात्मक शक्तियों, मेरा पूर्ण उपचार करो। पूरा डूब करके बोलेंगे, पूरा अनुभव करके कि ऐसा ही हो रहा है, पूरा मनोयोग से पूरा उसमें डूब जाएंगे। डूब करके पूरा अच्छे से करेंगे तो आप अनुभव भी आसानी से कर पाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब कर लें सेंसिटिव करने के लिए। अपने इष्ट का स्मरण कर लें। अब दोनों हथेलियों को आसमान की ओर कर लें, पूरा पंख की तरह फैला करके। जिनके हाथ में दर्द हो वो लोग थोड़ा मोड़ लें। जो लोग और ज़्यादा दर्द है, हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो अपनी गोद में भी हथेली आसमान की ओर रख सकते हैं। अब शुरू करें, पहले मैं बोलूँगी फिर आप लोग बोलेंगे। हे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, मुझे पूर्ण स्नान कराओ। जोर से। हे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, मुझे पूर्ण स्नान कराओ। हे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, मुझे पूर्ण स्नान कराओ। हे ब्रह्मांड की उपचारात्मक शक्तियों, मेरा पूर्ण उपचार करो। हे ब्रह्मांड की उपचारात्मक शक्तियों, मेरा पूर्ण उपचार करो। हे ब्रह्मांड की उपचारात्मक शक्तियों, मेरा पूर्ण उपचार करो। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों को धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार से हम स्नान करेंगे। हमने 3 बार कहा, उसको रिपीट किया। आप चाहे 1 बार भी कर सकते हैं और चाहे 10 बार भी कर सकते हैं। आप बाथरूम में जाते हैं, आपकी इच्छा है कि कितने पानी से नहाना है। इसी प्रकार से आपकी इच्छा और आवश्यकता है कि आपको कितनी बार इसकी आवश्यकता है, उतनी बार अपनी इच्छा से बोल सकते हैं और स्नान कर सकते हैं
अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं। एक अद्भुत फ्रेशनेस फील होगी आपको इस प्रकार का स्नान करने से। थके हुए हैं तो उस समय आप कर सकते हैं। रात में सोने जा रहे हैं, तनाव है, तो भी आप कर सकते हैं। सुबह अपने आप को फ्रेश अनुभव करना है तो भी आप कर सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो खास तौर से करके जाएं, अपने आप को पवित्र करके जाएं सूक्ष्म रूप से भी, तो आप देखेंगे कि वहाँ की ऊर्जा की अनुभूति आपको ज़्यादा अच्छी होगी और वहाँ की तरंगों को अच्छे से फील कर पाएंगे। यह था आपका सूक्ष्म स्नान। अगला है, हम लोग करेंगे जो सुरक्षा कवच को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करेंगे। ज्योतिर्लिंग में डाल, हाँ, सुरक्षा कवच को अपने आगे नहीं, जब बताएंगे सामने कर ले। अपने सुरक्षा कवच को आज्ञा चक्र में स्थापित करने के लिए पहले पूरा एक प्रक्रिया दोहराते हैं। ऊपर से प्रे की प्रेयर कर लेते हैं, या अपने इष्ट का स्मरण कर लेंगे, या अपने गुरु का स्मरण कर लेंगे। फिर ब्रह्मांड से ऊर्जा को गिरता हुआ देखेंगे, अपने पूरे शरीर को सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे। फिर इस प्रकाश को फैलता हुआ देखेंगे, कमरा भर गया, मोहल्ला, मकान भर गया, मोहल्ला पूरा इस प्रकार से ब्रह्मांड तक स्पेस को फैलाएंगे। फिर ब्रह्मांड से शक्तियों ऊर्जाओं को समेटते हुए इस ऊर्जा को समेट कर लाएंगे, और समेट को ला करके फिर अनुभव करेंगे कि कमरे के बाद मेरे पूरे शरीर में शिवलिंग की आकृति में से मैं अंदर हूँ, और सफ़ेद प्रकाश से मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है। शिव जी के इस चित्र को देखें कि देखिए बर्फ, बाबा बर्फानी बने हुए हैं, ऊपर बर्फ से पूरे ढके हुए हैं। इसी प्रकार सफ़ेद ऊर्जा से अपने आप को ढका हुआ देखेंगे कि इसी प्रकार से सफ़ेद ऊर्जा ने शिवलिंग की आकृति में मेरे पूरे शरीर को ढक लिया है। तो आकृति शिवलिंग की बनती हुई अनुभव करेंगे सफ़ेद प्रकाश की, और अपने शरीर को कवर होता हुआ देखेंगे। अब आपने देख लिया होगा, इससे आपको कल्पना करना बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ पर शिव जी हैं वहाँ पर आपको अपने आप को देखना है, क्योंकि आपको सफ़ेद प्रकाश का घेरा अपने शरीर पर बनाना है। फिर उस सफ़ेद प्रकाश को हल्के नीले रंग का होता हुआ देखेंगे। फिर उस शिवलिंग की आकृति को जो शरीर को ढके हुए है वो ऐसे छोटी होती हुई इतनी छोटी हो गई। वो शिवलिंग की आकृति है, हल्के नीले रंग की है, उसको अपने भूमध्य से आज्ञा चक्र में स्थापित होता हुआ देखेंगे। भूमध्य से अंदर प्रवेश होता हुआ देखेंगे और अंदर आज्ञा चक्र में स्थापित होता हुआ देखेंगे। फिर 3 बार ज्योतिर्लिंगम बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगी, फिर आप बोलेंगे। इस प्रकार से 3 बार बोलने के बाद ये सुरक्षा कवच आपके आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाएगा। अब प्रयोग कैसे करना है? फिर ये प्रक्रिया आपको हर बार नहीं करनी है, यह एक बार स्थापित हो जाएगा, यह हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कभी लगे कि कमज़ोर पड़ गया है तो पुनः इसी प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं, और दोहरा करके अपने ज्योतिर्लिंगम को, सुरक्षा कवच को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रयोग करने के लिए 3 बार ज्योतिर्लिंगम पुनः बोलेंगे, और फिर अपने आज्ञा चक्र से इस सुरक्षा कवच को, इस ज्योतिर्लिंग को, शिवलिंग की आकृति वाले प्रकाश को आसमानी रंग के फैलता हुआ देखेंगे। और फिर इसी प्रकार दिखाओ, फिर इसी प्रकार अपने शरीर को ढका हुआ देखेंगे, जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। शिव जी के चारों तरफ जैसे बर्फ से ढका हुआ है, ऐसे ही सफ़ेद प्रकाश से अपने पूरे शरीर को ढका हुआ देखेंगे। प्रकाश से ढका हुआ देखने के बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से करेंगे। कुछ गलत कर रहे हैं, 1 सेकंड। हाँ, दोनों हाथों को फिर इस प्रकार करेंगे। अपने शरीर से कुछ मिस हो रहा है, 1 सेकंड। सफ़ेद प्रकाश से देख करके फैला हुआ देखेंगे, और उसके द्वारा हम उपचार कर सकते हैं। उस सुरक्षा घेरे को हम
लगा हुआ बना रहेगा और हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी का उपचार कर सकते हैं। और उसके बाद करने के बाद हम पुनः हाथ को ज्योतिर्लिंगम 3 बार बोलेंगे और उस सुरक्षा कवच को समेट करके आज्ञा चक्र में स्थापित कर लेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं। जितना भी हम डूब कर करेंगे, पूरे भाव विभोर होकर करेंगे, उतना ही हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने इष्ट का स्मरण कर लें। जो रेकी चैनल है वो रेकी प्रेयर कर लें। ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास के आने और जाने को देखें। श्वास जा रहा है, शरीर को शिथिल होता हुआ देखें। श्वास निकल रहा है, शरीर को शिथिल होता हुआ देखें। ऊपर से स्पेस से प्रकाश को ग्लास पानी ला। स्पेस से प्रकाश को अपने ऊपर गिरता हुआ देखें। प्रकाश की किरणों गिरता हुआ देखें। पूरे शरीर को सफेद प्रकाश से भरा हुआ देखें। यह सफेद प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया है। अभी भी यह प्रकाश फैलता जा रहा है और इसने पूरा मकान सफेद प्रकाश से ढक गया है। अभी भी यह प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरा मोहल्ला सफेद गया है। अभी भी यह सफेद प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरा शहर सफेद दिव्य प्रकाश से ढक गया है। अभी भी यह प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरा प्रदेश ढक गया है सफेद दिव्य प्रकाश से। डूबते जाएं, डूबते जाएं। अभी भी यह फैलना चालू रखा है और पूरे भारत में सफेद दिव्य प्रकाश फैल गया है। अभी भी यह प्रकाश फैलते हुए पूरे ब्रह्मांड को इस सफेद दिव्य प्रकाश ने ढक लिया है। पूरा ब्रह्मांड सफेद दिव्य प्रकाश से ढका हुआ है। पूरा ब्रह्मांड सफेद दिव्य प्रकाश से ढका हुआ है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटते हुए अपने आप को चार्ज करके यह सफ़ेद दिव्य प्रकाश और अधिक शक्तिशाली बनकर और अधिक ऊर्जा से भरा हुआ समेटता जा रहा है, समेटता जा रहा है और समेट करके ये भारत पर आ गया है और समेटता जा रहा है
और समिटता जा रहा है और समिटता जा रहा है, समिट करके प्रदेश पर आ गया है। तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटते हुए यह प्रकाश पूरे मोहल्ले पर आ गया है समेट कर। अभी भी समेटना चालू रखा है, मकान के ऊपर आ गया है, अभी भी समेटता जा रहा है और यह प्रकाश कमरे में आ गया है। यह सफ़ेद दिव्य ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण, दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण यह प्रकाश समिट करके मेरे पूरे शरीर को ढक लिया है। शिवलिंग की आकृति के समान हो गया है और मेरा पूरा शरीर को ढक लिया है। शिवलिंग की आकृति वाले सफ़ेद प्रकाश ने मुझे ढक लिया है। शिवलिंग की आकृति वाले सफ़ेद प्रकाश से मैं ढकी हुई हूँ। अनुभव करें, शिवलिंग की आकृति के समान चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है और शरीर को कवर किए हुए है। अब इसका रंग बदल करके आसमानी रंग का हो गया है। इसका रंग बदल करके आसमानी रंग का हो गया है। अब यह सिकुड़ करके छोटा हो करके आज्ञा चक्र में स्थापित होता हुआ देखेंगे, ज्योतिर्लिंगम बोलते हुए। पहले मैं बोलूँगी, फिर आप लोग बोलेंगे, पूरे फोर्सली बोलेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि अब मुंह से आवाज़ से चीख निकले, आप मन में भी बोलें तो फोर्सली बोलेंगे। मैं तो जोर से बोलकर ही आप लोगों को समझाऊंगी। ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम। उसको छोटा होता हुआ आज्ञा चक्र में स्थापित होता हुआ देखते जाएंगे। ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम। ये सुरक्षा कवच आपके आज्ञा चक्र में स्थापित हो गया है। 1 मिनट आंखें खोल लें। पुनः हम लोग फिर प्रयास दोबारा सीखेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग करें। मैं समझती हूँ कि आप सबको कुछ अनुभव हुआ होगा, कुछ अनुभव हुआ, लास्ट में ठंडा ठंडा हवा पूरी ऐसा अनुभव हुआ होगा जैसे और ऐसा लगा नीली नीली रोशनी बन गई और में। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था कि नीली नीली रोशनी बन गई है और में। अब यहाँ पर फील हुआ होगा जैसे कोई चीज़ प्रकाश या शिवलिंग की आकृति या कुछ किरण सी आपके अंदर प्रवेश हुई, ऐसा आप अनुभव कर पाए होंगे। जिन लोगों ने डूब कर किया होगा, जिनको एक बार में नहीं हुआ अनुभव, वो दोबारा और तिबारा करें तो इनको भी अनुभव निश्चित रूप से होगा। क्योंकि क्लास में जब लोग बैठते हैं लगभग सबको अनुभव होता है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप सबको भी अनुभव होगा। पुनः कैसे हम इसका अभ्यास करें, फिर आंखें बंद कर लें। 3 बार ज्योतिर्लिंगम बोलते हुए अब पुनः आज्ञा चक्र से उस शिवलिंग की आकृति को निकलता हुआ देखेंगे और फिर पुनः अपने शरीर के चारों ओर उस शिवलिंग की आकृति प्रकाश को सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे। सॉरी, सफ़ेद नहीं, आसमानी रंग के प्रकाश से। पहले मैं बोलूँगी, फिर आप लोग बोलेंगे। ज्योतिर्लिंगम, 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 ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम। ये सफ़ेद प्रकाश से आप सुरक्षा कवच से आप ढके हुए हैं। इससे अब आप आंखें खोल लें 1 मिनट। ढके हुए प्रकाश से, इस सुरक्षा कवच के साथ
जहाँ पर आपको डर लगता है वहाँ आप जा सकते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक ऊर्जा की अनुभूति होगी, तो इस सुरक्षा कवच को बना के जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे हमें सुरक्षा चाहिए, वहीं पर आप या उपचार शक्तिशाली करना है तो भी हम इस सुरक्षा कवच को बना करके कर सकते हैं। इससे आप पूर्ण सुरक्षित रहेंगे। ईश्वरीय प्रकाश आपको कवर करे रखेगा और वह सुरक्षा प्रदान करे बराबर किए रखेगा। इससे आप एक सुखद अनुभूति और शांति का अनुभव कर पाएंगे। अब आप अपना इतना काम करने के बाद, जो भी आपको कार्य करना है वो करने के बाद, पुनः इस सुरक्षा कवच को आज्ञा चक्र में स्थापित कर देंगे। जब काम पूरा हो जाए पुनः आँख बंद करके बैठ जाएं, 3 बार ज्योतिर्लिंगम बोलते हुए अपने इस सुरक्षा कवच को आज्ञा चक्र में स्थापित होता हुआ देखेंगे। पुनः स्थापित कर, पहले मैं बोलूंगी फिर आप लोग बोलेंगे। ज्योतिर्लिंगम 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 ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम। ब्रह्मांडी शक्तियों को धन्यवाद, नमस्कार करने के बाद अब हम लोग आगे शुरू करेंगे। इजिप्शियन लैंप। इजिप्शियन लैंप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार नहीं चल रहा है, वहाँ पर दुकान पे नकारात्मकता है, किसी ने कुछ करा दिया है, अगर आपका ऐसा भ्रम है या वास्तव में है, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए हम इस इजिप्शियन लैंप को जलाते हैं। ये नकारात्मकता को अपने अंदर सोख करके पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। इसको जलाने के लिए इस लैंप को, इसके अंदर एक कटोरी है। इस कटोरी में आप घी या तेल भर लें, कुछ भी जो भी आपको सुविधा हो। देखो बत्ती है पिंकी, रुई की बत्ती है ना। इसमें आप पानी भर लें सादा। कपूर उठा हुआ, कपूर होगा वहीं, कपूर का डब्बा हुआ। इस बत्ती को भी, इसकी भी मौली से भी बत्ती बना सकते हैं और रुई से भी बत्ती बना सकते हैं। और इसके अंदर आप इसको पिरो देंगे। रुई की बत्ती वहाँ थी, ये आपने पिरो दिया और ऊपर यहाँ से काट देंगे। फिर इसके इसको कहती है क्या, ये आपने बत्ती बना ली और इसको, इस घी या तेल जो इसमें भरा था कटोरी में, इसमें आपने इसको रख दिया। रखने के बाद, रख दो कपूर, रखने के बाद इसको इस दीपक के अंदर आपने रख दिया। इसमें आपने पानी भरा, सादा पानी, और इसके ऊपर रख दिया। फिर उसके अंदर आपने कपूर लिया और कपूर को, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, पानी में डाल दिया। फिर इस ढक्कन से इसको ढक दिया। माचिस से आपने इसको जला देंगे। जलाने के बाद घर में ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा आवागमन होता है, सबसे ज़्यादा नकारात्मकता, जहाँ ज़्यादा आवागमन होगा वहाँ नकारात्मकता आएगी, तो वहाँ पर इसको रख देंगे।
तो चारों तरफ की नेगेटिविटी को हर कमरों की ज़्यादा से ज़्यादा कमरों के दरवाजे जहाँ खुल रहे होंगे वहाँ रख देंगे, तो सब जगह की नकारात्मकता को ये सोख लेगा। क्योंकि जब इसका पानी खोलेगा तो कपूर की खुशबू चारों ओर फैल के वहाँ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगी और वहाँ जहाँ जहाँ तक खुशबू जाएगी वहाँ तक पॉजिटिविटी अपने आप फैलने लगेगी। साथ में इसको जलाने से कपूर के कारण उन कमरों में मच्छर भी नहीं होंगे, मच्छर भी भाग जाएंगे। यह इसका साथ में बोनस में लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको, अगर बहुत बड़ा घर है तो आप इसको 2-3 दीपक जला सकते हैं। इन दीपक को आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसमें कई दीपक भी जला सकते हैं। इस तरह से जब इस दीपक को जलाते हैं तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कोरोना के समय में भी अगर आप इसको घर में जलाएंगे तो इसकी खुशबू से बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो दूर रहेंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप दरवाजे पर जला के रख दें। इसको कहीं भी रखा जा सकता है, पूजा घर में चाहें तो पूजा घर में रख दें, कहीं भी रख करके वहाँ के आसपास के वातावरण को इससे साफ हो जाएगा और इसके कारण से बैक्टीरिया वायरस, जरूर बैक्टीरिया वायरस उस स्थान पर नहीं आने पाएंगे। तो इस प्रकार से हम इजिप्शियन लैम्प का प्रयोग करते हैं। जलने के बाद ये गर्म हो जाएगा क्योंकि अंदर दीपक जल रहा है, तो इसीलिए ऐसे किसी चीज़ पर रखें या ऐसे स्थान पर पहले ही रख दें जिससे कि आपको दोबारा उठाना ना पड़े। आपने हाथ से उठाया तो हाथ जल सकता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका इजिप्शियन लैम्प। अब आपका आता है डाउजर। डाउजर ये पहले के ज़माने में भी ये लोग ढूंढते थे कहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है। रास्ता पता करने के लिए इस डाउजर यंत्र का प्रयोग करते थे। कोई चीज़ खो गई है उसको ढूंढने के लिए भी हम डाउजर या खोजक यंत्र का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ कहीं पर कुआं खोदना है तो पानी मीठा निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके लिए भी हम डाउजर यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसी ने कोई चीज़ चुरा ली है तो वह चीज़ किसने चुराई है उसका पता करने के लिए भी हम डाउजर यंत्र का प्रयोग करते हैं। बच्चे को पेपर में कौन सा प्रश्न आएगा इसके लिए भी डाउजर यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी ब्लड प्रेशर कितना है, डायबिटीज़ कितनी है, कैटनाइन कितना है, उन सभी में हम डाउजर यंत्र का प्रयोग करते हैं। इससे सबसे पहले इसके हाँ या ना पूछते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी जब पहले मैंने समझाया था कि आपने हाथ हिला दिया। वास्तव में जब आप अपने आप करेंगे प्रैक्टिस तो भी ये हिलेगा बिना हाथ हिलाए ही, लेकिन जब ये हिलने लगता है तो इसके हिलने के स्पंदन से हाथ हिलता हुआ अनुभव होने लगता है। बहुत बारीकी से मार्क करेंगे तो आप इस बात को पकड़ पाएंगे, और नहीं तो आप स्वयं करके देख लेना, क्योंकि आप जब स्वयं करके देखेंगे, जब घूमेगा तब मैं कहूँगी आपने हाथ हिला दिया, कहेंगे आप नहीं 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 नहीं। क्लास में ऐसा ही होता है, जब सिखाती हूँ तो लोग कहते हैं मैम आपने हाथ हिला दिया। हमने कहा रुक जाओ, अभी तुमको भी प्रैक्टिकल करने के लिए जब मिलेगा तो तुम्हारे हाथ से भी जब हिलेगा तब मैं बोल दूँगी कि तुमने हाथ हिला दिया। और ऐसा ही होता है फिर जब प्रैक्टिकल का सेशन चलता है पढ़ाते समय, तो सभी लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी बहुत चीज़ें ढूंढते हैं, छुपाते हैं, अपने मोबाइल कहीं रख देते हैं, दूसरे से कहते हैं मेरा मोबाइल कहाँ है, और बैठ करके और खूब अलग अलग तरीके के जो मन में आता है क्वेश्चन पूछते हैं, और ये हर प्रश्न का उत्तर सबको देता है। कभी कभी शुरू में उत्तर गलत भी आते हैं। इसके लिए हमें डॉट न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो भी हम प्रश्न पूछें उसके संबंध में हम जरा सा भी ना सोचें, ना जरा सा भी हाँ सोचें। ये काम हो जाए या ये काम ना हो, प्रश्न पूछ दिया आप डॉट न्यूट्रल, बिल्कुल आपको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तब ये उत्तर सही निकलता है। इसीलिए शुरू में दूसरों के उत्तर इससे सही निकलते हैं
अपने में हम स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, और जब स्वयं इन्वॉल्व होते हैं तो सही उत्तर नहीं निकलता, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह हम सोचने लगते हैं। ये डाउजर क्रिस्टल का भी होता है और डाउजर पीतल का भी होता है। क्रिस्टल का छोटा भी होता है और क्रिस्टल का ये बड़ा भी होता है, और ये पीतल का है। क्रिस्टल में लाभ ये है कि ये चार्ज हो जाता है, तो एनर्जी से भरा होने के कारण और भी एक्यूरेट उत्तर मिल सकते हैं, जबकि पीतल उतना स्ट्रांगली चार्ज नहीं होता। इन क्रिस्टल्स को डाउजर को प्रयोग करने के लिए रेकी सीखना आवश्यक होता है, या कोई अपने इष्ट को किसी मंत्र को जागृत किए हुए है कोई व्यक्ति, उसको मंत्र जागृत है, मंत्र सिद्ध है कोई, तो भी उन मंत्रों के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले इसको हाथ में लेके मंत्र पढ़ लें और फिर प्रयोग करें। जो रेकी चैनल है, पहले इस पर शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे और शक्ति प्रतीक से चार्ज करेंगे, फिर इससे इसका क्वेश्चन पूछेंगे, नीचे एक बेस बना लेंगे। चाहे अपना हाथ रख लेंगे, चाहे आप बुक रख लेंगे, कोई चीज़ भी एक बेस बना लेंगे। फिर इससे बड़ा प्रॉपर तरीके से पूछेंगे, कृपया अपनी हाँ बताएं, कृपया अपनी हाँ बताएं, कृपया अपनी, बड़े तरीके से बोलते जाएंगे। ये नहीं कि कृपया अपनी हाँ बताएं फिर देखना चल रहा है कि नहीं चल रहा, कृपया अपनी हाँ बताएं फिर देख रहे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये प्रॉपर तरंगों को कैच नहीं कर पाएगा। क्रमशः बोलते जाएं, कृपया अपनी हाँ बताओ, कृपया अपनी हाँ बताओ, कृपया अपनी हाँ बताओ, पूरा बताओ, पूरी बताओ, पूरी हाँ बताओ, पूरी हाँ बताओ, अच्छे से घूम कर बताओ, पूरी हाँ बताओ, पूरी हाँ बताओ। अब ये देखिए स्पीड बढ़ गई, पूरी हाँ बताओ, पूरी हाँ बताओ। अब ये पूरी तेज़ी से घूमने लगा। अब जैसे ही स्टॉप बोलेंगे ये रुक जाएगा। स्टॉप, स्टॉप बोलते ही ये रुक जाएगा। फिर कृपया अपनी ना बताएं, कृपया अपनी ना बताएं, कृपया अपनी ना बताएं, कृपया अपनी ना बताओ, कृपया अपनी ना बताओ, कृपया अपनी ना बताओ, कृपया अपनी पूरी ना बताओ, पूरी ना बताओ, कृपया अपनी पूरी ना बताओ, पूरी ना बताओ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्टॉप, यानी इसकी हाँ क्लॉकवाइज घूमा तो इसकी हाँ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इसकी ना है। ये मन मर्जी भी है, अपनी हाँ या ना अपनी मर्जी से बताता है। इसीलिए जब भी आप ब्राउज़र का प्रयोग करने जाएं, इससे इसकी हाँ या ना अवश्य पूछें। यह भी हो सकता है हाँ में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो उस समय जो भी प्रश्न पूछेंगे, जिस भी डायरेक्शन में ये हाँ में घूम रहा होगा वह उत्तर हाँ होगा। जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा वह इसकी ना होगा। यह भी हो सकता है ये अप डाउन हो, यह भी हो सकता है ये लेफ्ट राइट हो। तो जिस भी डायरेक्शन में हाँ में घूमे, लेफ्ट राइट, अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वह उसकी हाँ है। जिस डायरेक्शन में ना घूमे, ना में घूमे, अप डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यह इसकी ना होगी। इसके अनुसार आप निर्णय करेंगे कि यह उत्तर हाँ में दे रहा है, यह उत्तर ना में दे रहा है। एक बार में एक अर्थीय प्रश्न पूछेंगे, द्वि अर्थीय प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसे ये मेरा काम होगा या नहीं, मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं, अब ये क्या बताए, क्योंकि होऊंगा का उत्तर दे या नहीं का उत्तर दे, ये दो प्रश्न हो गए आपके। मैं अमुक परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ऐसे प्रश्न पूछना है। जो भी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा अमुक समस्या, अमुक कष्ट अमुक तारीख तक ठीक हो जाएगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हुए जब पूछेंगे तभी आपका सही उत्तर मिलेगा। जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हों वहाँ पर भी डाउजर से प्रश्न नहीं पूछेंगे। क्यों? इसलिए कि सब लोग कुछ कुछ सोच रहे होंगे,
देखते हैं इनका उत्तर सही आता है कि नहीं आता है। कोई कुछ सोच देखेंगे, अच्छा इसका नाम ही है, कुछ अपने हिसाब से सोचने लगेंगे, तो ये सबकी तरंगों को पकड़ करके कंफ्यूज हो जाएगा और उत्तर इसका गलत निकल जाएगा। इसीलिए आप एकांत में प्रश्नों को पूछें, जिससे कि लोग अलग अलग वेव्स को कैच ना करें। मन के भावों को भी ये पकड़ लेता है, ये नहीं कि मन में कुछ और सोच रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। पूरी तरीके से पूरे भाव के साथ आपको प्रश्न पूछना है और कंटिन्यू करते जाना है, तब आपको सही उत्तर मिलेगा। सामान खो गया है तो भी हम ढूंढ सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछे, इससे पूछे जा सकते हैं। चित्र ये है ना, अभी नहीं दिखाना, अभी नहीं। तो इस तरीके से जब एक अर्थीय प्रश्न है तब तो हम इसी से पूछेंगे। कोई सामान खोया है तो इससे पूछेंगे मेरा अमुक सामान किस स्थान पर पड़ा है। अब ये नहीं घूमेगा जब तक कि हम कोई वस्तु का नाम इसे नहीं बताएंगे। अब हमने ये, तुम ये कपूर लेके हो और यहाँ दिखाई दे, आगे आओ, आ जाओ, थोड़ा सा आगे करो। अब इधर कपूर रखा है, ये इधर इजिप्शियन लैंप है। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, कृपया ये बताओ कि कपूर किधर है, कपूर की डायरेक्शन, कपूर कहाँ रखा है, कृपया बताएं। कपूर किधर रखा है, कृपया बताएं। अब ये देखिए किधर बता रहा है, जिधर कपूर है जार में उधर बता रहे। स्टॉप, स्टॉप बोलते ही रुक जाएगा। इजिप्शियन लैंप किस डायरेक्शन में है, कृपया इजिप्शियन लैंप कहाँ रखा है बताएं। कृपया इजिप्शियन लैंप कहाँ रखा है बताएं। कृपया इजिप्शियन लैंप कहाँ रखा है। अब देखिए इधर डायरेक्शन बताने लगा। स्टॉप। ये हमने पास में आपको रख के इसलिए दिखाया जिससे कि आप देख सकें, ये कहीं पर भी हो, सामान कितनी भी दूर हो, आपको उस दिशा में ये ले जाएगा जिस दिशा में सामान रखा होगा। तो बाकायदा ये मत पहले से नहीं सोचेंगे कहाँ रखा है, आपको वहाँ ले जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ खो गई, एक बार मेरी अंगूठी खो गई। जब मैंने देखा ये अंगूठी नहीं है मेरे हाथ में, मुझे याद भी नहीं था कि कब तक थी। जब मैंने देखी तो मुझे पता नहीं था कि कब वो अंगूठी मेरे हाथ से निकल के गिर गई। फिर मैंने डाउजर से पूछा इसी से, तो इस डाउजर ने, मैंने पूछा कहाँ पर है पहले, सॉरी। अब ये कई अगर हमें ऑप्शन एक जगह एक डायरेक्शन में है तब तो आप केवल इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, कई ऑप्शन है, तब आप क्या करेंगे, तब आप चार्ट बनाएंगे। अब देखो इस प्रकार से, पहले दिखा बना लेना, चार्ट बनाएंगे चांद की तरह, और जितने ऑप्शन होंगे उतने कॉलम हम काट लेंगे। तो ऑप्शन ज़्यादा हैं तो और कॉलम बढ़ा लेंगे। एक कॉलम भूल का अवश्य रखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने पूछा है उनमें से एक भी ऑप्शन यदि सही नहीं है तो वो भूल वाले कॉलम में चला जाए। चार्ट देख लीजिए, देखो ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम चार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से हम चार्टों को बना लेंगे। ये हाथ अंगूठा रह गया आगे से, इस तरीके से हम चार्ट को बनाएंगे। कोई चीज़ खोई है तो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, बाजार में है, छत पर है। पहले जितने भी डिवीज़न कर सकते हैं डिवीज़न कर लेंगे, फिर उसके बाद तय कर लेंगे कहाँ पर है, तो उस मंजिल पर जाएंगे। उस मंजिल में फिर एक दूसरा चार्ट बनाएंगे, सारे कमरे लिखेंगे। फिर एक चार्ट बनाएंगे, उसमें सब कमरे लिखेंगे, बेडरूम, बाथरूम,
किचन, स्टोर रूम, पूजा घर, सब ऑप्शन लिख देंगे, एक भूल का लिख देंगे। फिर उसमें कहाँ पर है पूछेंगे, फिर उस कमरे में जाएंगे और फिर देखेंगे तो उस कमरे में वो चीज़ ढूंढेंगे, उस जहाँ पर है वहाँ ले चलो तो ये वहाँ ले जाएगी। ऐसे ही मैंने निकाला जब अंगूठी खोई, पहले किस मंजिल में गिरी है उसने मंजिल निकाल दी, फिर उस मंजिल में पहुँच कर किस कमरे में गिरी है, मैंने पहले पूछा कहाँ गिरी है, तो जहाँ गिरी थी वो वहाँ ले गया। मेरे बेडरूम में गिरी होगी रात में तो वो मुझे बेडरूम में ले गया। मैंने वहाँ देखा, वहाँ नहीं थी, फिर मैंने कहा यहाँ तो नहीं है, अब इस समय कहाँ है, फिर मैंने क्वेश्चन किया उससे, तो वो दूसरे रूम में ले गया जहाँ मैंने अपना ब्लैंकेट तय करके जिस अलमारी में रखा था वो उस अलमारी में डायरेक्शन घूमने लगा। मैं उस अलमारी में मैंने खोला, मैंने कहा शायद उस ब्लैंकेट में लपटी होगी, अंदाज मैंने लगाया, जो मैंने ओढ़ा था उसको निकाल के मैंने रखा तो उस पर वे घूमने लगा कि हाँ इसी में है। मैंने लापरवाही से थोड़ा सा खोला और हिलाया, नहीं गिरी। मैंने कहा इसमें तो नहीं है, सही सही बताओ कहाँ है। फिर मैंने पूछा, फिर वो उसी ब्लैंकेट पे तेज़ी से घूमने लगा। मैंने कहा कुछ हो ना हो इसी में है। मैंने तेज़ी से उसको झाड़ा और अंगूठी गिर गई। ऐसे एक बार हमारी भतीजी आई हमारे घर में, डायमंड रिंग पहने थी, जब जाने लगी एक बाय बाय करके 2 सीढ़ी उतरी, दोबारा घंटी बजी। मैंने क्या हो गया, क्या चाची मेरा टॉप्स। मैंने क्या हुआ, तुम आई थी तो पहने थी, कहती हाँ बिल्कुल पहने थे। फिर मैंने सारा घर जहाँ जहाँ वो बैठी थी, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, मैंने सब जगह सारा सोफा पर हिला डाला, कहीं नहीं मिला। मैंने कहा ये तो यहाँ नहीं मिल रही है। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो डाउजर से पूछा जाए। मैंने डाउजर से पूछा तो वो सीढ़ियों में ले गया। अब वो जहाँ तक गई नहीं थी वो नीचे तक ले जाए और कह चाची मैं नीचे नहीं गई, इसके नीचे नहीं गई। मैंने कोई बात नहीं, ये कह रहा है तो उसकी बात माने लेते हैं। एक मंजिल उतर गए, फिर वो और कहे और नीचे उतरो। हम और नीचे उतरे, वहीं पर एक खिड़की के सामने नीचे चमक रही थी कोई चीज़। मैंने कहा इसे उठाओ जरा, उसे उठाया। मैंने कहा ये है, कहती हाँ हाँ यही है। अब जहाँ पर वो गई नहीं थी वहाँ हम ढूंढ नहीं सकते थे, कभी नहीं वहाँ जाके ढूंढते, सारा घर ढूंढ डालते, वो नहीं मिलता। क्योंकि वो ऊपर से गिरा तो छिटक करके वो नीचे, जो बीच में दोनों तरफ डायरेक्शन वाली सीढ़ियों के बीच में झिरी होती है, वहाँ से किसी तरीके से गिर के वो नीचे की पैड़ी में जाके गिरा था। तो इस प्रकार से जब कोई चीज़ छिटक के दूर चली जाती है, वो हमें नहीं मिल पाती है, उसको हम डाउजर के माध्यम से सहजता से ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही ज़रा ब्लड प्रेशर है, तो आपको जो चार्ट दिखाया गया था ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर, इस प्रकार से ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर नापने के लिए लिख देते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। जितना आपका मिनिमम जाता है उससे थोड़ा नीचे, जितना मैक्सिमम जाता है उससे ज़्यादा ऊपर एक से कुछ, और एक खाना भूल का अवश्य। इस प्रकार से करके फिर हम डाउजर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा कहाँ पर ये कितना ब्लड प्रेशर है, कितना कैटनाइन है, कितना डायबिटीज़ है, ये सब हम पूछ सकते हैं। और ये पूछने के बाद फिर हम जान सकते हैं। फिर अपना टेस्ट करा लीजिए, फिर देखिए ये सही बताएगा। लेकिन शुरू में आप इस पर एकदम विश्वास ना करें, क्योंकि पहले हम प्रैक्टिकल पूरा कर लें, जब हमारे सही उत्तर निकलने लगे तभी आप इस पर विश्वास करें। इस चार्ट पर प्रश्न पूछना कैसे है, इस चार्ट को हम इस प्रकार से किसी भी मेज पर या बेस पर रख लेंगे। ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, इस प्रकार से बेस में रहेगा। जो इसका बीच वाला सेंटर पॉइंट है, तो बताना पढ़ाना है, ये बीच वाला सेंटर पॉइंट है, इस पर हमारा डाउजर को उंगली में लपेटेंगे और ड्रॉप की तरह लटकाएंगे। ना ऐसे रहेगा, ना ऐसे रहेगा, ना ऐसे रहेगा, ये इस प्रकार से ड्रॉप की तरह। ये जो बीच वाला स्थान है, ये जो बीच वाला स्थान है, इस पर आप इस प्रकार से लटकाएंगे। फिर पूछेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड प्रेशर इस समय कितना है, कृपया बताएं। मेरा नीचे का दिखा रहा ना, मिनिमम नीचे, मेरा इस समय नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है,
कृपया बताएं मेरा इस समय नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है। कृपया बताएं मेरा इस समय नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है। कृपया बताएं मेरा ब्लड प्रेशर नीचे का कितना है। अभी इसी तरह रखेंगे तभी सही आएगा। मैंने ऐसे कर लिया तो प्रॉपर नहीं घूम रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही रख के बताती हूँ। मेरा इस समय ब्लड प्रेशर कितना है नीचे का, कृपया बताएं। मेरा इस समय नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है, कृपया बताएं। अब ये 80 बता रहा है कि मेरा नीचे का ब्लड प्रेशर इस वैल्यू पे जा रहा है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। ऐसे ही हम ऊपर का पूछेंगे कि मेरा ऊपर का, इसमें दोनों ही नीचे के बना दिए हैं, छोड़ो दोनों नीचे के हैं, नहीं 30 to 80, 30 to 80। तो इस प्रकार से हम ऊपर का पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम कैट 9 आदि के बारे में पता कर सकते हैं। और ये पूरा पूछने के बाद, पता करने के बाद फिर आप चेक करा के कंफर्म कर लें। कैसे हम अभ्यास करें। अगर आप डॉट न्यूट्रल हैं तो पहली बार में ही आपका ये उत्तर सही निकलने लगेंगे। लेकिन यदि आपके मल्टी यदि आपके दिमाग में डॉट न्यूट्रल आप नहीं हो पा रहे हैं, तब आप इसका अभ्यास करेंगे। कैसे? छोटे छोटे दालों के और मसालों की पुड़ियाँ एक सी बना लेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद एक एक कॉलम में रख लेंगे। रोज 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जब तक कि कभी 9 कभी 10 प्रश्न सही ना निकलने लगे, तब तक रोज 10 क्वेश्चन पूछेंगे। और एक चार्ट बना लेंगे, आज कितने उत्तर सही मिले। A1 सही मिला तो टिक, गलत हुआ तो क्रॉस। इस तरीके से आप रोज 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका पहला उत्तर सही निकला तो टिक लगा दें। दूसरा क्वेश्चन पूछा, सही निकला, टिक लगा दें। तीसरा गलत निकला, क्रॉस लगा दें। इस प्रकार से सही गलत क्रॉस लगाते हुए चेक कर ले कि आपके कितने उत्तर सही निकले। और जब ज़्यादा उत्तर सही निकलने लगे तब आप मान्यता दें अपनी बात को। किसी को गुमराह नहीं करेंगे, किसी को भटकाएंगे नहीं। जब तक सही उत्तर नहीं निकले गारंटी से किसी को बात नहीं बताएंगे। निकले तो कह दो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि ये सही हो। जो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ सही उत्तर निकालकर उस पर विश्वास करें, और जो अगर परीक्षा में फेल अगर आ जाए कि हम फेल होंगे, तो निराश ना होकर के अपनी पढ़ाई बढ़ा दें। यानी अगर इसने बताया कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, पूछा, इसने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पास नहीं होंगे। जो पढ़ाई इस समय आपने कर रखी है वह पास होने लायक नहीं है। यानी अब आप और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ेंगे तब पास होंगे। खूब मेहनत के साथ पढ़ें फिर ये कह दें कि हाँ पास हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर दें और अधिक मन लगा करके पढ़ें। आप देखें कि फिर इसका उत्तर हाँ बना रहेगा और आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत प्रश्न जो हमेशा हमारे मन में शंकाएं रहती हैं, वो कभी भी इससे नहीं पूछें पहले। जैसे एक शंका एक कॉमन होती है, मेरे पति या पत्नी के संबंध किसी और से तो नहीं है। अब हम इस धारणा को पकाए बैठे हैं महीनों से, सालों से, मेरे अमुक लड़की के साथ मेरे पति के संबंध हैं या अमुक पुरुष के साथ मेरी पत्नी के संबंध हैं। अब ये धारणा पकाए बैठे हैं और इस पकाई हुई धारणा के कारण एक स्ट्रांग तरंग पहले से ही क्रिएट हुई है। अब जैसे ही इससे क्वेश्चन पूछेंगे यह उत्तर हाँ में दे देगा, क्योंकि आपने एक स्ट्रांग तरंग पहले से क्रिएट कर रखी है। उसी तरंग को पकड़कर ये उत्तर देता है। इसीलिए जब आप डॉट न्यूट्रल होकर क्वेश्चन करते हैं तो उसकी तरंग को कैच करके ये उत्तर देता है। तो इसीलिए आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न, इस प्रकार के निहायत व्यक्तिगत प्रश्नों को इससे नहीं पूछेंगे और अपनी गृहस्थी खराब नहीं करेंगे। मैं स्पष्ट आदेश दे रही हूँ आप लोगों को कि इस तरह के प्रश्नों को इससे न पूछें। शुरू में पहले और लोगों के और एक सामान्य क्वेश्चनों को पूछें, और ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए, उन बातों को पूछें, लेकिन अपने निहायत व्यक्तिगत प्रश्नों को शुरू में इससे न पूछें जब तक कि आप डॉट न्यूट्रल
नहीं हो पाते हैं। ये थी आपका डाउजर। मैं समझती हूँ कि आपको प्रारंभिक जानकारी डाउजर की मैंने दी है। इसके माध्यम से जो लोग अट्यून्ड हैं रेकी चैनल, वह लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं रेकी के कोर्स में, तीसरे दिन के कोर्स में, ये अतिरिक्त विद्याओं की जानकारी देती हूँ, क्योंकि मैंने तो सब अलग अलग सीखे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको यहीं पर सबको जानकारी मिल जानी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने कोर्स में इसको जोड़ लिया। इसके बाद आता है आपका चक्रा स्कैनर। पढ़ा दे नहीं? चलिए, घड़ी जवाब दे रही है। अगला कल जो चक्रा स्कैनर हम लोग कल पढ़ेंगे, जो मुझे आज पढ़ाना था, कोई बात नहीं, कल हम लोग उसको चक्रा स्कैनर को पढ़ेंगे कि कैसे प्रयोग करें, कैसे उपचार करें, कैसे ऊर्जा को जाने, चक्रा स्कैनर से पढ़ेंगे। फिर हम लोग कल सिंबल ध्यान करेंगे, या हो सकता है कल हम सिंबल ध्यान करने के बाद चक्रा स्कैनर सीखें। सिंबल ध्यान में आप लोग ध्यान रखें, कल पहले से ही अपना आसन सही करके बैठ जाएं, जिससे कि आप आसानी से आधा घंटे 30 मिनट तक सुखपूर्वक ध्यान कर सकें, आपका मन न भटके, शरीर कष्ट में न जाए। ऐसी सुखपूर्वक आसन चुन करके, चाहे आप दीवार का सहारा लेकर पैर को फैलाकर बैठे, पलथी मारने में अगर घुटने में दर्द होता है, या किसी आराम कुर्सी पर बैठे, सोफे पर बैठे, लेकिन रीढ़ की हड्डी ध्यान रखे सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी, एकदम दीवार का सहारा लेकर एकदम सीधे बैठ जाएं। जो लोग बिना दीवार के सहारे के सीधे बैठ सकते हैं, वो लोग बिना दीवार के सहारे से सीधे बैठ जाएं। एकदम सीधे बैठना होगा और उसी प्रकार से करना होगा। इसीलिए कल आप लोग वेबिनार शुरू होने के पहले अपनी आसन को सही करके बैठेंगे। फिर हम लोग सबसे पहले सिंबल ध्यान सीखेंगे। इसमें अपने शरीर की नेगेटिविटी को पृथ्वी में समाहित करना सीखेंगे, पृथ्वी में डेप्थ में उसको भेजना सीखेंगे। अपने पंच तत्व के शरीर की ऊर्जा को, जो पंच तत्व की शरीर में कमी हो गई, जिन जिन तत्वों की, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश की, उन सभी को बढ़ाने का तरीका प्रैक्टिकल करेंगे। कल सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, उनका बढ़ाने का तरीका प्रैक्टिकल करेंगे। अपने इष्ट के दर्शन, उसका अनुभूति, साथ में जो रेखी के प्रतीक हैं उनकी एक एक करके एक एक प्रतीकों की ऊर्जा से अपने आप को भरना, यह सब हम कल सिंबल ध्यान में सीखेंगे। आज इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। एंड करो।